नेकी बंदे करता जा, नेकी तेरे साथ चलेगी। शनि की चाल तू चलता जा, राहु की कृपा कमाल करेगी। तो इसी सिद्धांत के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि नेकी बंदे करता जा, नेकी तेरे साथ चलेगी। शनि की चाल तू चलता जा, राहु की कृपा कमाल करेगी। यह शनि का युग, ये कलयुग का युग। कलयुग में शनि और राहु, इनका दबदबा सबसे ज्यादा बना हुआ है। अगर इनको तुमने पहचान लिया तो ये तुम्हारी जिंदगी के भूचाल को खत्म करेंगे और तुम्हारी जिंदगी में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति को लेके आएंगे। जब शनि अपनी मनमानी करता है तो ये दो घटनाओं पे आधार देता है। ये बीच का पेंडुलम नहीं है, या तो ये इस तरफ जिंदगी को लेता है या उस तरफ लेता है। यानी सुख और दुख, दो तराजुओं पर इसका न्याय होता है कि नेकी बंदे करता जा। अगर तुमने नेकी का साथ नहीं छोड़ा, अगर तुम नेकी करते चले गए, दगा धोखा कभी किसी का सगा नहीं होता। जिंदगी में झूठ, कपट और छल, ये कुछ समय तक तो आपको सुख दे सकते हैं, मगर इनका जीवन पर आपका जो सुप्रभाव है वह ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। कलयुग का युग चल रहा है। अब इस कलयुग में अच्छाई की जीत हमेशा होती है, मगर राहु का छल, राहु का कपट, ये आपके जीवन को बर्बाद करके रख देती है। शनि न्याय का कारक है। शनि हमारे जीवन में कर्म का कारक है। जीवन जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने जीवन को कर्मों की गाड़ी के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा ने हमें भेजा है सत्कर्म करने के लिए, मगर ग्रहों की माया ऐसी होती है कि वह बुद्धि को हमारी भ्रष्ट कर देती है और हम क्या करते हैं, दिशा से विहीन हो जाते हैं, अपने उद्देश्यों को तो भूल जाते हैं और हम उस दलदल के गड्ढे में फंसते हुए चले जाते हैं जहां नेकी का नामो निशान नहीं होता है। मगर आपको अगर आर्थिक तरक्की चाहिए, आर्थिक उन्नति करनी है, जीवन में अच्छे अच्छे काम करने हैं जिससे आपकी तरक्की हो, परिवार की तरक्की हो, आपका नामो निशान बढ़े, रुपया पैसा आए आपके पास, आप भी वो अमीरी की जिंदगी जी पाओ जो टाटा बिरला जी रहे हैं, तो आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति ने पैसा कैसे कमाया, उसने क्या राहजनी करी, उसने क्या गलत कर्म करे, इस पे ध्यान मत दो। आप गंगा जल की तरह पवित्र हो, आपकी नेकी पवित्र है, तो शनि आपके ऊपर सदा मेहरबान रहेगा। अगर कोई परेशानी आती है जीवन में तो उसका समाधान भी है। कुछ जन्म कुंडली में पिछले समय के आपके ऋण होते हैं, कुछ जन्म कुंडली में पिछले समय के दोष होते हैं। 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। अब इस मनुष्य जन्म को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका समाधान भी है। शनि नेक दिल ग्रह है। अगर आपने नेकी करी, ईमानदारी से जीवन जिया, झूठ छल कपट, शराब मांसाहार, जुआ सट्टा लॉटरी, इस तरीके से जो व्यभिचार वाले जो साधन हैं उनसे अगर दूर रहे तो फिर शनि की कृपा आने लगती है। जीविका चलाने के लिए कोई काम करें, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, दिल से काम करने की कोशिश करें तो पैसा तो जरूर आएगा, आपके जीवन का भी निर्वाह होगा। छल कपट का पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, कुछ समय के लिए आप उसका भोग कर सकते हैं, मगर वो क्या होता है कि वो कहीं बीमारियों में चला जाता है, कहीं आपके पचड़ों में चला जाता है, कहीं व्याधियों में चला जाता है। तो आप क्या उसका सुख ले पाएंगे? आप पैसा कमा के ला रहे हैं और आप जो है व्यसनों में पड़ गए, आप शराब में पड़ गए, जुआ खेलने लगे, तो इससे शनि राहु केतु कुपित हो जाते हैं। आपके घर में बच्चे तो बैठे हुए हैं, परिवार तो बैठा हुआ है खाने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या मदिरा पान कर रहे हैं, तो इससे शनि कुपित हो जाता है और राहु दुष्प्रभाव देने लगता है। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें परहेज में ही उपाय छुपे हुए हैं। आपको अगर पैसे वाला बनना है तो आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप अपने लक्ष्य को फोकस करिए। अब इसमें जो राशियां हैं, जो जो राशियां शनि की कृपा के अनुरूप में आती हैं, उनमें से 2 राशियां तो शनि की खुद की हैं, जो कि मकर है और कुंभ है। 2 राशियां ऐसी हैं जिन पर शनि हमेशा आशीर्वाद अपना बनाए रखती हैं, वह है धनु राशि और मीन राशि। 2 राशियां मित्र की राशियां हैं शनि की, जिन पे ये अपनी मेहरबानियां बरसाते रहती हैं। उसमें से तुला राशि है और मिथुन राशि है। ये शनि की मित्र राशियां हैं, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। तो ये जो राशियां हैं, धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ये जो 4 राशियां हैं, इन पर शनि की मेहरबानी हमेशा बनी रहती है, अगर ये अपने सत्कर्मों को अपनाते रहती हैं। अगर इन राशियों ने या ये लगन में परिवर्तित हो जाएं, जैसे मकर लगन है, कुंभ लगन है, मिथुन लगन है और धनु लगन है, बात वही पड़ेगी। और इन्होंने कारस्तानी करी, अपने पद से ये राशियां या लगनें भटकी, तो फिर शनि की नेकी साथ नहीं चलती है। कहीं ना कहीं जब 7.5 लगती है, कहीं ना कहीं अगर शनि की महादशा लगती है, शनि की महादशा भी 19 साल की होती है, बहुत लंबी होती है, पेल के रख देती है इंसान को। फिर कहता है कि हाय मैं मरा, अब बचाओ मुझे, क्योंकि ये आर्थिक संकट देती है, आर्थिक कष्ट देती है। शनि बहुत स्लो और धीमा प्लैनेट है। शुरू में तो आपको इसके बहुत दुष्प्रभाव नहीं आएंगे, मगर ये जब पेच में फंसाता है अपने 7.5 साल के बीच के जो अरसे होते हैं, 2.5 साल के 3 अरसे होते हैं, उनमें से बीच में अगर ये पेच फंसा देता है अपना, तो फिर जिंदगी बहुत आपको जो है भारी लगने लगती है। आर्थिक संकटों को लेके, परेशानियों को लेके, परिवार में विवाद को लेके, क्योंकि देखिए हमारा जीवन कलयुग का जीवन है, इसमें रुपया पैसा हमारी सबसे बड़ी नीड है। और ये शनि क्या करता है, चंद्र को प्रताड़ता है, चंद्र को पटक देता है।
चंद्र में दोष लगा देता है। तो उससे क्या होता है, चंद्र रुपया पैसे का कारक है। तो जब रुपया पैसा ही कमजोर हो जाएगा तो फिर आप करोगे क्या, ये बताओ। तो इसलिए नेकी बंदे करता जा, नेकी तेरे साथ चलेगी। शनि की चाल तू चलता जा, राहु की कृपा कमाल करेगी। तो इसी सिद्धांत के साथ जिंदगी को प्यार से जियो, अपनी हरकतों में बरकत लाओ। परेशानियां अगर आ रही हैं तो उसका समाधान भी है। अपनी जन्म कुंडली को आप दिखवाओ, उसमें जो भी परेशानियां होंगी उनके उपाय और परहेज करो। तो फिर आप देखो, ये शनि की कृपा अगर आपके पास एक बार आ गई तो जीवन में तिजोरियों के खजाने भरेंगे, आपके काम कारोबार में तरक्की मिलेगी, नौकरी व्यापार में जो घाटे हो रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे बेहतर जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।